तो यूपी के कानपुर के पास पुखराया में रेल हादसे पर जी न्यूज की नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। बीती रात करीब 3:10 पर इंदौर पटना एक्सप्रेस पटरी से उतरी थी। हादसे में मरने वाले यात्रियों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। 76 यात्रियों की हालत गंभीर है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 150 यात्रियों को मामूली चोट आई है। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने थोड़ी देर पहले हादसे की जगह पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जो भी इस हादसे के दोषी होंगे उन पर रेल मंत्रालय सख्त कार्रवाई करेगा। सेफ्टी कमिश्नर रेलवे हादसे की जांच करेंगे। ट्रेन के कोच के आपस में बुरी तरह चिपक जाने की वजह से फंसे लोगों को निकालने में दिक्कतें आ रही हैं। पटरी उतरने की वजह से सबसे ज्यादा S1, S2 कोच को नुकसान पहुंचा है। कुल 14 बोगियां पटरी से उतरी हैं। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 14 डिब्बे पटरी से उतरे। राहत और बचाव का काम सुबह पांव फटते लगातार बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। केंद्र की एजेंसियां मौजूद हैं, राज्य सरकार मदद कर रही है। एम्बुलेंसेस को आदेश दे दी गए, वो वहां पर मौजूद है। NDRF की टीम मौजूद है, सेना की मदद ली जा रही है। हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा यह हादसा है, क्योंकि इमरजेंसी ब्रेक लगा। उस कारण से आधे से ज्यादा डिब्बे जो कि एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं वो आपस में चिपक गए। लोग अब भी फंसे हुए हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। जांच के आदेश दिए गए हैं। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बख्शा किसे नहीं जाएगा। जांच के आदेश ऑलरेडी पहले ही दे चुके हैं। पटना जाएगी, अगर कोई यात्री है तो बाई रोड। लेकिन सवाल यह है कि वाकई ये हादसा है या फिर हादसे के पीछे कोई साजिश है। कानपुर के सांसद मुरली मनोहर जोशी ने रेल हादसे की जांच की मांग की है। मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि क्या रेल की पटरी टूटी है या फिर यह केंद्र सरकार के खिलाफ साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कानपुर के सांसद मुरली मनोहर जोशी जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से यह हादसा हुआ है, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि आप कानपुर से सांसद हैं, कानपुर देहात में यह घटना हुई है, क्या कहीं शक कोई है, किसी पर शक जाती है क्या? देखिए, मैं कानपुर देहात के हमारे बहुत ही कर्मठ और योग्य सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले वहाँ तत्काल पहुँच गए थे और बहुत सारे मामलों में उन्होंने पहल भी शुरू की। रेल मंत्रालय की ओर से भी वहाँ राहत कार्य की शुरुआत हो गई है, काफ़ी पहले ही हो गई है। मुझे जब ये समाचार मिला तो उसके बाद मैंने यहाँ रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत की और उन्होंने तब तक 50-60 के आसपास लोगों के हत होने की सूचना थी। आहत तो बहुत हैं, अब वो शायद संख्या बढ़कर 100 के करीब हो गई है या 100 से अधिक भी हो सकती है। ये एक बहुत ही, जिसको कहते हैं, हृदयद्रावक दुर्घटना है, जिसमें इतने लोग मरे और सैकड़ों घायल हैं। संपत्ति का भी नुकसान होगा, जो सरकारी संपत्ति है उसका भी। तो पहली बात तो ये है कि इसमें जो मेरे सामने एक दृश्य आ रहा है कि जो लोग इसमें सफ़र कर रहे थे और घायल हुए होंगे, उनके पास पैसे कितने होंगे, क्योंकि इस समय एक तरह से छोटे नोटों का क्रंच है और बहुतों के पास शायद नहीं भी होंगे। तो पहली बात तो ये है, जो जनता है वहाँ वो भी और जो सरकारी लोग हैं वो भी, इलाज और जो जिनका देहांत हो गया है उनकी अंतिम क्रियाओं की दृष्टि से जो भी कुछ सहायता हो सकती है आर्थिक और अन्य प्रकार की, वो करें। और सरकार इसमें पहल करे कि पैसे की कठिनाई की वजह से इस परिस्थिति में किसी को भी कोई कष्ट न होने पाए। सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, इलाज वगैरह की दृष्टि से निःशुल्क इलाज कराए जाएं। और ये एक बहुत संवेदनशील सरकार है, ऐसा मैं मानता हूँ। मंत्री भी बहुत संवेदनशील हैं, इस तरफ वो पूरा ध्यान देंगे। सर, लेकिन जिस तरह से सवाल खड़ा हो रहा है ट्रैक को लेकर कि क्या कहीं साजिश है, किस चीज़, ये मैंने ही सवाल सबसे पहले पूछा है कि ये दुर्घटना की जो अभी तक प्राथमिक जानकारी मिली है वो यही है कि ट्रैक फट जाता है, रेल की लाइन कट जाती है और वो उसके कारण से उलट गई। तो पहला सवाल ये है कि भाई ये एक हैवी ट्रैफिक का ट्रैक है, ये वो मार्ग है जिस पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जाती हैं। और दूसरा ये कि इसी पर, जिसको हम हाई स्पीड गाड़ियाँ कहेंगे, वो इसी पर चलने वाली हैं, कुछ चल भी रही हैं। और आगे भी जो 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर की बात हम कर रहे हैं, उसकी जितने भी प्रयोग होंगे वो लंबी दूरी के वो यही होंगे। तो इसलिए इसकी ट्रैक की साज संभाल पर तो बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए और जहाँ कहीं भी थोड़ी सी भी गुंजाइश हो
उसको तुरंत ठीक करना चाहिए। मैं ऐसा भी समझता हूँ कि जब जांच होती है तो इस कोण से भी जांच होनी चाहिए, इस दृष्टिकोण से भी जांच होनी चाहिए कि ये कहीं केंद्र सरकार को लांछित करने के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सरकार कुछ काम कर रही है जिसके कुछ अच्छे प्रभाव हो रहे हैं, लोग प्रसन्न हो रहे हैं, तो चलो कुछ कर दो। तो ये भी एक कोण है इसका। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही एकमात्र कोण है, पर इस पर भी ध्यान देना चाहिए, तकनीकी सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। अब आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि हादसा ये दरअसल हुआ कैसे है। सुबह के वक्त, रात के वक्त, देर रात 3:10 के करीब यह हादसा हुआ। ये ट्रेन देखिए इस तरीके से जा रही थी। कानपुर में रेल हादसे की वजह से कई ट्रेनों का रूट ये देखिए एकदम कहा गया है कि या तो पटरी में कुछ खराबी थी या फिर ड्राइवर की गलती रही थी। इमरजेंसी ब्रेक्स लिए गए हैं, बहुत तेज ब्रेक्स लिए गए हैं, जिस कारण से जो S1 S2 स्लीपर डिब्बे थे वो पूरी तरीके से पलट गए और एक के बाद एक ऊपर चढ़ गए, बिल्कुल चिपक गए। कानपुर में रेल हादसे की वजह से कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। जी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने रूट बदलाव के बारे में रेलवे बोर्ड के सदस्य मोहम्मद जमशेद से बात की। दुखद रेल हादसा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए मेंबर ट्रैफिक मोहम्मद जमशेद साहब हैं। सर, क्या सबसे पहले ताज़ा जानकारी क्या है, अपडेट क्या है इस हादसे का? हम लोग यहाँ से हमने अपने रेलवे बोर्ड में हमारी एक इमरजेंसी सेल सुबह से ऑपरेट कर रही है। 4 बजे से हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल में, जिसमें अधिकारी जितने भी हमारे कंसर्न विभाग हैं उन सबके अधिकारी यहाँ पर हैं और हम लोग लगातार निगाह रखे हुए हैं कि हादसे की जगह पे वहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से ART और जितना रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन है उसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है और इस रूट पे जाने वाली गाड़ियों के लिए हम क्या प्रबंध कर रहे हैं। जो लोग घायल हैं, जिनकी डेथ हुई है, उनको बॉडी घर तक पहुँचाने के लिए, घायलों को घर तक पहुँचाने के लिए क्या प्रबंध किए हैं? जी, इसके प्रबंध होते हैं, पूरे प्रबंध किए जाते हैं और अभी जैसा कि बताया गया है कि वहाँ पे सभी लोगों को, जो मॉर्चुरीज में सबसे पहले जो मृतक होते हैं उनकी बॉडी वहाँ जाती है यात्रियों की। जो हमारे घायल हुए हैं उनको हम लोगों ने अस्पतालों में भेजा है। अब हमारे डॉक्टर्स की टीम वहाँ जा रही है, वो उनको देखेगी फिर से, और जिनको भी ज़रूरत होगी किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की या ज़्यादा से ज़्यादा और मेडिकल असिस्टेंस देने की पहले कार्रवाई वो करी जाएगी। उसके बाद ये सारा प्रबंध किया जाता है यात्रियों की सुविधाओं के लिए। और एक दुखद हादसा है, उसमें जो भी ज़रूरत पड़ सकती है वो पूरी सारी ज़रूरतें पूरी करी जाएंगी यात्रियों की। आप लोगों ने जांच टीम बैठा दी है, क्या प्राइमरी तौर पर कोई रीजन पता चला है? नहीं, जैसा आपको मालूम है और रेल मंत्री जी ने अनाउंस किया था, जैसे कमिश्नर रेलवे सेफ्टी इस हादसे की, इस दुर्घटना की जांच करेंगे और उनकी जांच शायद लगभग कल से शुरू हो जाएगी। सर, ये रूट कितना प्रभावित है, क्या जानकारी है और कब तक ये क्लियर हो पाएगा? अभी तक की जानकारी के हिसाब से, क्योंकि जब सारे लोगों को सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी होती है कि यात्रियों को उन फंसी हुई कोचेज़ में से निकाला जाए बाहर और उनको उनको सारी सुविधाएं दी जाएं, उनको मेडिकल असिस्टेंस दी जाए। ये कार्य होने के बाद फिर हमारी क्रेन्स आती हैं और उसके बाद उनको टैकल किया जाता है। वैगनों को या तो रिरेल किया जाता है जो ट्रैक के पास होते हैं, और जो वैगन एक दूसरे में फंस जाते हैं उनको उठा के क्रेनों से बाहर रखना पड़ता है, तब ट्रैक क्लियर होता है। उसके बाद उस ट्रैक के पोर्शन में जितनी भी रिपेयर्स की ज़रूरत होती है वो रिपेयर और मेंटेनेंस किया जाता है, तब वो ट्रैक फिट होता है गाड़ी चलाने के लिए। अभी जैसा बताया गया है कि लगभग 36 घंटे में ये कार्य पूरा हो जाएगा। युद्ध स्तर के ऊपर कार्य चल रहा है। वहीं हादसे का शिकार ये ट्रेन बनी है। इंदौर से ये चली थी, पटना से पहुंचना था, लेकिन बीच रास्ते में पटरी से उतर गई। लोकसभा स्पीकर ने हादसे पर दुख जताते हुए अपने दोनों पीए को कानपुर रवाना कर दिया है, चूंकि इंदौर सुमित्रा महाजन का संसदीय क्षेत्र है। जो भी जैसी मदद हो तो दोनों पहुंच गए हैं। तीसरा भी मैंने सोचा है कि अगर, क्योंकि अभी ये भी खबर आई है कि झांसी के भी हॉस्पिटल में कुछ लोगों को लाए, तो मैंने अभी, क्योंकि वो मेरे साथ ही थे, हमारे जो दूसरे 2 लोग जो साथ में काम करते हैं, अमोल है और हमारे रमा दत्त जी वगैरह हैं, तो उनको मैंने कहा है आवश्यकता पड़ी तो हम झांसी भी चले जाना, कि झांसी के अस्पताल में अगर लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं तो जो भी हो हम अपने तय मदद करेंगे सबको और कोशिश करेंगे। इस तरह से बात आ रही है कि आजकल देश में पैसे का कर्ज चल रहा है, लोगों के पास शायद पैसे कम होंगे, जो भी सफर कर रहे हैं लोगों के पास पैसे की कमी होगी, पैसे में चाहे उनका अंतिम संस्कार करने की बात हो, चाहे इलाज। नहीं, देखो इसमें ऐसा है, अभी जब वो लोग वहाँ अस्पताल में, और मैंने कहा कि रेलवे से भी लोग उनको घर पहुँचाने,
तो कोई उनसे तुरंत टिकट तो नहीं मांगता है ना। आप भी समझते हो इन बातों को। मैंने जब कहा कि अधिकारी भी रवाना हो गए हैं, वहाँ हमारे लोग भी स्टेशन पे बैठे हुए हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई अगर जाना चाहे वास्तव में, कोई जिसका कोई रिश्तेदार हो, कहीं कुछ हो, तो बोले हम देख रहे हैं। तो ये सब व्यवस्था करने के लिए ही लोग जाते हैं। तो मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है, घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं मृतकों के परिवार को 3.5 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया है। और वहीं यूपी सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त जो नजर है वो यही लगी हुई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है। पल पल की जानकारी हम आपको वहां से देने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद।